जैसे ही कुब्जा ने मुंह फेर कर देखा तो भगवान का वह त्रिभुवन कमनीय स्वरूप को देखकर तो आश्चर्यचकित हो गई और भागे भागे गई, सरकार आपने मुझे पुकारा? प्रभु ने कहा, हाँ सुंदरी, मैंने ही आपको पुकारा है। तो कुब्जा कहती है, अरे प्रभु, जब सुबह निकलती हूँ तो कुब्जा कुबड़ी कुबड़ी कहकर सब मुझे चिढ़ाते हैं, आप भी मुझे सुंदरी कहकर परिहास कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, नहीं देवी, तुम बड़ी ही सुंदर हो, अपना परिचय दो। कुब्जा कहती है, प्रभु, मैं कंस महाराज की सैरेंद्री हूँ, मेरा एक ही कार्य है, मैं नित्य चंदन घिसती हूँ और मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन भोजपते रति प्रिय, भोजराज कंस को भी इतना प्रिय है कि रोज उनके लिए मैं चंदन घिसकर ले जाती हूँ और वहीं जा रही हूँ। भगवान कहते हैं, अरे सुंदरी, क्या तुम आज ये चंदन हमें लगा सकती हो? कुब्जा कहती है, प्रभु, आज तो आपने मेरे मन की बात छीनी। कंस के लिए ले जा रही थी वह सारा का चंदन प्रभु ने पहले तो भगवान कृष्ण के माथे पर पोत दिया, तभी सारे के सारे गोपबाल भी कहते, कनिक देवी जी, हमारे सर पर भी तो लगा दो। तो इस प्रकार कुब्जा ने वह सारा का सारा चंदन उन्हीं गोपबालों के सर पर पोत दिया। गोपबाल कहने लगे, अरे कन्हैया, तूने सबको कुछ न कुछ दिया है उपहार में, तो क्या इस कुब्जा को कुछ नहीं देगा? भगवान ने कहा, मित्रों, इसको तो मैं वो चीज दूंगा जो चीज आज तक किसी ने इसको नहीं दी। और प्रभु अपने श्री चरण से कुब्जा के चरण को दबा लिया और अपना एक हाथ कुब्जा की ठोडी पर रख दिया। ये दृश्य देखकर तो बलराम जी ने बेचा मुंह फेर लिया और कहने लगे, लाला, ये वृंदावन नाय है। प्रभु कहने लगे, भैया, मुझे सब मालूम है। इस रूप को देखकर तो गोपबाल भी प्रसन्न हो गए और हंसी उड़ाने लगे। कहने लगे, अरे कन्हैया, जोड़ी बड़ी अच्छी लग रही है, क्यों तू है त्रिभंग, क्योंकि प्रभु भी 3 जगह से टेढ़े हैं, गर्दन टेढ़ी, कमर टेढ़ी, चरण टेढ़े, तू है त्रिभंग और यह है त्रिभंगा, बड़ी अच्छी जोड़ी जम रही है। प्रभु ने एक जोर से झटका मारा, इतना झटका मारा कि 3 जन्म की कुबड़ी का कुबड़ा सदा के लिए समाप्त हो गया और परम सुंदरी के रूप में वह प्रकट हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब तो देखने और सुनने वालों के आश्चर्य का ठिकाना भी नहीं रहा और पूरे नगर में हो हल्ला मच गया कि यह बालक केवल पहलवान भी नहीं, अभी तो बहुत बड़ा जादूगर भी है। देखो, जन्म की कुबड़ी के कुबड़े को हमेशा समाप्त कर दिया। अब तो प्रभु जिस राजमार्ग से निकल जाएं, सारे के सारे व्यापारी प्रभु का स्वागत करने लगे। कोई तांबूल रखने लगा, कोई पेय पदार्थ रखने लगा, कोई पुष्प वृष्टि करने लगा। भाई, व्यापारियों का तो ये स्वभाव ही है, जिसके सत्ता में आने के लक्षण दिखाई दें, उसी से राम राम करना व्यापारी शुरू कर देते हैं। व्यापारी समझ गए कि यह इतना पहलवान है और इतना पराक्रमी बालक है, यह निश्चित रूप से कल कंस को मारेगा और यही मथुरा का नरेश बनेगा, तो आज से ही राम राम करनी शुरू कर दी। पर बुला सब व्यापारी अपने मार्ग पर, यह घर में कोई नहीं बुला रहा, क्योंकि मन में सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा न हुआ तो महाराजगंज हमारी बड़ी दुर्दशा करेंगे, इसीलिए मार्ग पर ही स्वागत कर रहे हैं, घर पर नहीं बुला रहे। और अब तो प्रभु प्रमुख मार्ग से होते हुए वहां पहुंच गए जहां पर परशुराम जी द्वारा प्रदत्त धनुष रखा था। अनेक सैनिक उसकी रक्षा में तैनात थे। प्रभु ने वहां प्रवेश किया और कहने लगे, भैया बलराम, अगर तनिक आपकी आज्ञा हो तो इस धनुष को उठाकर मैं भी थोड़ा देख लूं। ये बात सुनी तो सारे के सारे सैनिक हंसने लगे और कहने लगे, देखो, बड़े से बड़े धुरंधर वीर आते हैं पर इस धनुष को हिला भी नहीं पाते, और ये कल का दूध मुआ बच्चा कह रहा मैं इस धनुष को उठा लूं। बलराम जी ने आज्ञा करी, कन्हैया, इन सबको उठाकर दिखाते। तो प्रभु ने करेण वामेन शरीर मुद्रितम, केवल अपने बाएं हाथ से ही सहस में धनुष को उठा लिया। मानो भगवान कहना चाहते हैं, धनुष उठाना तो मेरे केवल बाएं हाथ का काम है। और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ानी चाहिए, धनुष टूट गया
और जैसे ही धनुष टूटा बड़ी भारी ध्वनि हुई, इतनी बड़ी भारी ध्वनि हुई कि कंस तो अपने सिंहासन से नीचे ही गिर गया। जब ये दृश्य सैनिकों ने देखा तो अरे इसने महाराज कंस का धनुष तोड़ दिया, मारो मारो कहते हुए प्रभु पर टूट पड़े। बलराम जी ने कहा कन्हैया ये आधा टुकड़ा मुझे दे और आधा टुकड़ा तेरे पास रख। तो कृष्ण और बलराम जी ने उस धनुष के टूटे हैं दो भागों से सैनिकों की इतनी पिटाई करी कि सारे के सारे सैनिक तो भाग खड़े हुए। भागते भागते पहुंच गए सीधे महाराज कंस के पास और कहने लगे महाराज आपके भांजे ने धनुष तोड़ दिया। जैसे ही सुना अब तो बेचारा कंस घबरा गया। कंस समझ गया कि अब तो हमारे जीने की भी गारंटी खत्म हो गई है, क्योंकि परशुराम जी ने यही कहा था कि उस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता और जो धनुष को तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। सारे सैनिकों को मार के भगा दिया वहां से और रात्रि का समय हो गया। इधर भगवान कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ गोप बालों के साथ शिविर में आए और नंद बाबा कहने लगे अरे कन्हैया तूने किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया ना। भगवान कहने लगे नहीं बाबा तनिक भी लड़ाई झगड़ा नहीं किया, जैसे आपके पास गया था आराम से देखकर मैं मेला आ गया। अब बेचारे नंद बाबा क्या जाने भगवान की इस विचित्र लीला को। इधर कंस रात्रि हो चली, कंस सोने का प्रयास करता है पर नींद नहीं आती, उसे अपशकुन होने लगे, मृत्यु के संकेत प्राप्त होने लगे। ध्यान दीजिए जब स्वप्न में भूत प्रेतों से आलिंगन होने लगे तो समझ लो अब हम 3-4 दिन के ही मेहमान हैं। जब स्वप्न में हम अपने आप को शरीर पर तेल लगाया हुआ गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए दिखाई दें तो समझ लो अब मृत्यु हमारी सन्निकट ही है। जब परछाई में छिद्र दिखाई देने लगे या परछाई में अपना चेहरा अपना सिर दिखाई न दे तो समझ लो अब मृत्यु के हम बहुत ही पास पहुंच गए हैं। जब प्राण घोष बंद हो जाए, जब हम हमारे दोनों कानों पर अंगुली डाल लें फिर भी ओमकार की ध्वनि सदैव हमें सुनाई देती है, और जब प्राण घोष बंद हो जाए तो समझ लीजिए अब मात्र हम 2-4 दिन के ही मेहमान हैं। सारे के सारे संकेत कंस को प्राप्त होने लगे और जब यह संकेत प्राप्त होने लगे प्राण घोष बंद हो गया तो कंस बहुत ही घबरा गया, रात भर नींद नहीं आई। और जब प्रातः काल हुआ नंद बाबा तो बेचारे पहले ही जाकर रंगमंच में बैठ गए। बहुत बड़ा मंच बना और सबसे उच्च सिंहासन पर कंस जाकर बैठ गया। भगवान निकल पड़े उस रंगमंच की ओर। नंद बाबा पहले से ही बैठे हैं, कंस भी पहले से ही बैठा है, नंद बाबा बैठे हैं, देवकी वसुदेव भी बैठे हैं। भगवान ने जैसे ही प्रवेश किया अपने भाई बलराम जी के साथ और गोप ग्वालों के साथ तो रोक लिया। एक बहुत ही बड़ा कुवलिया पीड़ नाम का हाथी खड़ा था प्रभु को रोकने के लिए। प्रभु ने कहा रे महावत हमें मार्ग दो, हमें अंदर जाना है। अगर हमें मार्ग दिया तो यम साक्षते यम साधनम, अभी हम तुम्हें मारकर यमलोक भेज देंगे। अरे प्रभु के हाथ से जो मरेगा वो यमलोक थोड़े ही जाएगा। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि करते हुए जो योगी जिस सिद्धि को प्राप्त करते हैं उस सिद्धि को हम तुम्हें प्राप्त करा देंगे। महावत नहीं माना और जब कोलिया पेड़ हाथी प्रभु की तरफ बढ़ने लगा तो प्रभु ने अपने दोनों हाथों से ही उसके दोनों दांत तोड़ दिए और एक दांत बलराम जी की ओर फेंका और एक दांत अपने पास रखा और दोनों दांतों से ऐसी पिटाई करी कि बेचारे महावत और उस कोलिया पीड़ हाथी का प्राणांत ही हो गया। प्राण पखेर उड़ गए और अब तो रक्त रंजित प्रभु उन हाथी के दांत को साथ में लेकर एक हाथी का दांत बलराम जी के पास है और अपने गोप ग्वालों के साथ उस रंगमंच में प्रवेश करते हैं।
की ओर देख रही है, भगवान की ओर निहार रही है। लेकिन प्रभु सभी को अलग अलग रूपों में दिखाई दे रहे हैं। पहलवानों को ऐसे लग रहे हैं प्रभु, पहलवानों को वज्र के समान दिखाई दे रहे हैं, और स्त्रियों को प्रभु का वह रूप कामदेव के समान दिख रहा है। साक्षात अनंत हमारे सामने खड़े हैं। ग्वालों को लगता है हमारा सखा है, नंद को लगता है ये तो हमारा लाला है। मैंने कितना समझाया कि मेरे साथ चल, पर मेरे साथ जो चला नहीं, और पता नहीं ये हाथी के दांत कहां से उठा कर ले आया है। देव की वसुदेव देखते हैं तो वात्सल्य उमड़ पड़ता है। अरे कितना छोटा ये बालक था जब हमें छोड़कर आया था, देखो आज कितना बड़ा हो गया है। सभी को अलग अलग रूपों में दिखाई दे रहा है। और कंस मृत्योर भोजपते विराट विदुषा, कंस भोजपति, कंस को साक्षात मृत्यु के समान दिखाई पड़ रहा है कि साक्षात मृत्यु ही मेरे सामने खड़ी है। और तत्वम परम योगिना, और योगियों को परम तत्व के रूप में दिखाई दे रहा है। यही वह परम तत्व है, यही यह परम स्वरूप है जिसका ज्ञान हम अपनी समाधि में करते हैं। अनेक रूपों में वह प्रभु सभी को दिखाई दे रहे हैं। जैसे प्रभु रंगमंच की ओर पहुंचते हैं, तुरंत एक चाणूर नाम का पहलवान उनकी आंखों के सामने आकर खड़ा होता है और कहता, अगर कृष्ण अगर तुझ में ताकत है तो आ मेरे से कुश्ती लड़। तो प्रभु कहते हैं, अरे चाणूर तू इतना बलवान है, तेरी बलवत्ता का मैं क्या कहूं, क्योंकि जिस गोलिया पीड़ हाथी को तूने अभी मारा है उसमें 10,000 हाथियों का बल था। 12 वयम तुल्य बलहि क्रीडिष्यामो यथोचितम, 10,000 बल वाले हाथी को तूने मार गिराया और अपने आप को बालक कह रहा है। आ मेरे से मल्ल युद्ध कर। प्रभु ने उसकी मल्ल युद्ध की चुनौती स्वीकार करी। और इधर चाणूर ने कहा, अरे बलराम तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जाओ मेरे भाई के साथ युद्ध करो। मुष्टि बले न सह मुष्टिक है। बलराम जी तो वही यही सोच रहे थे कि कोई मेरे से युद्ध करे। अब प्रभु कौशल दिखाने लगे मल्ल युद्ध का। हस्ताभ्याम हस्तयोर वज्रा पदभ्याम चबालयो। प्रभु का रण कौशल प्रारंभ हुआ और प्रभु मल्ल युद्ध प्रारंभ करने लगे। जब मल्ल युद्ध बड़ी देर तक चलने लगा तब कंस को बड़ा क्रोध आया और कंस कहने लगा, अरे चाणूर इतनी देर क्यों लगा रहा है, तुरंत इस कृष्ण को मारकर समाप्त कर दे। मालिक का आदेश पाकर दोनों मुट्ठियां बांधकर चाणूर इतनी जोर से दौड़ा कि जाकर प्रभु के हृदय कमल पर प्रहार किया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित प्रभु को वह प्रहार ऐसे लगा जैसे मत वाले हाथी पर किसी ने जोर से माला फेंक कर मार दी हो। क्या प्रभाव पड़ता है हाथी पर। अब प्रभु ने सोचा कि लीला ज्यादा नहीं करनी चाहिए, तो प्रभु ने इतनी जोर से चाटा मारा चाणूर के कि चाणूर तो धरती पर गिर गया और रक्त वमन करते उसके प्राण समाप्त हो गए। इधर बलराम जी ने भी मुष्टिक को समाप्त कर दिया। अब तो शल आए, कौशल आए, सभी को प्रभु ने मार भगाया। कूट नाम का आदित्य आया, प्रभु ने उसे भी कूट दिया। सारे के सारे बाकी अन्य जो भी पहलवान थे वह तो अपने आप को जान बचाकर भाग लिए। इतने में एक तलवार निकाली कंस ने और बड़बड़ाने लगा सारे के सारे सैनिकों के भगने पर। कहने लगा, सबको मार दूंगा, नंद को मार दूंगा, देव की वसुदेव को मार दूंगा, मेरे बाप उग्रसेन को मार दूंगा। अब प्रभु समझ गए दीपक की लो बुझने वाली है, क्योंकि दीपक की लो जब बहुत तेज जलने लगे तो समझ लो घी समाप्त होने वाला है। और ताल और ढलवार लेने के लिए जब भगने लगा कंस तो प्रभु ने एक छलांग लगाई और एक छलांग में ही सीधे कंस के पास पहुंच गए और उसके बाल पकड़कर उसे धरती पर पटक दिया और याद दिलाने लगे, अरे कंस, एक दिन विवाह की वेला में तूने मेरी माँ देवकी के भी ऐसे ही केश खींचे थे और आज देव के नंदन बदला लेने के लिए आ गया। और प्रभु ने एक वेग के साथ जैसी धड़ाम से उसके छाती पर कूदे, छाती पर कूद दे कंस का प्राणांत हो गया, प्राण
प्रभु ने उग्रसेन महाराज को बंधनों से मुक्त किया और जैसे ही मुक्त किया, देवकी वसुदेव भी आज इतने प्रसन्न हो गए, अपने पुत्र को सापृष्ठ हृदय से लगा लिया। और जितने यदुवंशी कंस के डर के मारे मथुरा छोड़कर चले गए थे, उन्होंने जब पता लगा कि कंस मर गया तो बेचारे जंगलों में भागते फिरते कृषकाय हो गए थे। जब पुनः मथुरा आए और भगवान की जब रूप सुधा का अपमान किया तो वह सारे के सारे जो भी यदुवंशी थे पुनः बलवान बन गए, हृष्ट पुष्ट बनकर प्रकट हो गए और सभी भगवान का ध्यान करते हुए प्रभु की लीला में अपने आप को ओतप्रोत करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गया
उग्रसेन महाराज को प्रभु ने पुनः मथुरा नरेश घोषित कर दिया। कंस की दोनों पत्नी अस्थि और प्राप्ति आई। प्रभु ने उपदेश देकर उनके शोक को भी दूर किया। नंद बाबा के पास आए प्रभु और हाथ जोड़कर कहने लगे, बाबा वैसे तो लालन पालन करने वाले माता पिता से बढ़कर कोई नहीं होता। आपने मेरा लालन पालन किया है, आपके ऋण से तो मैं जन्म जन्मांतर तक ऋण नहीं हो पाऊंगा, पर अगर आप आज्ञा दें तो जन्म देने वाले जो मेरे माता पिता हैं मैं उनकी भी सेवा कर सकूं, मुझे उनकी सेवा का अवसर दीजिए। नंद बाबा को जब पूर्ण यथार्थ बात का बोध हुआ तो नंद बाबा समझ गए और कुछ भी कह नहीं सके और भवतूषणी विदा लेने लगे प्रभु से। लेकिन केवल प्रेम और आश्रमों के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। हृदय से मिले और कृष्ण भगवान को अपने आंसुओं से ही भिगा दिया। बिना कुछ बोले नंद बाबा अपने गोप ग्वालों के साथ में पुनः वृंदावन की ओर प्रस्थान कर। इधर वसुदेव जी ने सबसे पहले गर्गाचार्य जी को बुलाकर कृष्ण और बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और फिर सांगोपांग विद्या प्राप्त करवाने के लिए सांदीपनि मुनि के आश्रम में उज्जैन भेज दिया। प्रभु ने सारा ज्ञान प्राप्त किया और जब पूर्ण विद्याध्ययन हो गया तब गुरुजी से गुरु दक्षिणा के लिए कहा तो गुरुजी ने कहा, मुझे तो कुछ भी दक्षिणा नहीं चाहिए, अगर कुछ चाहिए तो अपनी गुरु माता से पूछ लो। गुरु माता ने अपने पुत्र को मांगा। अनेक वर्ष हो गए थे, उनके पुत्र की मृत्यु हो गई तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु के मरे हुए पुत्र को ही जीवित करके गुरु दक्षिणा में दे दिया। प्रभु की लीला बड़ी विचित्र है, अपरंपार है, मानवीय दृष्टि से समझ में नहीं आ सकती। लेकिन आज प्रभु पुनः मथुरा आए और मथुरा में रहते हुए बड़ा समय बीत गया। उनके ही अंतरंग सखा हैं, उद्धव उनका नाम है। उद्धवो शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम है। जो बृहस्पति के शिष्य हैं और वेदांत में अद्वितीय ज्ञानवान हैं, ऐसे उद्धव भगवान के अंतरंग सखा बने मथुरा में। यदुवंशियों के प्रधानमंत्री हैं। एक बार उद्धव ने देखा भगवान कृष्ण एकांत में बैठे हैं, उन्हें किसी भी वस्तु का चीज का कोई भान नहीं है। प्रभु एकांत में आज चिंतन कर रहे हैं अपने ब्रज का और सोच रहे हैं कि मैंने परसों आने का वचन दिया था, आज बरसों बीत गए पर मैंने अभी तक वचन पूरा नहीं किया। ब्रज गोपियों का और ब्रज ग्वालों का, नंद बाबा और माँ यशोदा का ध्यान कर रहे हैं और जैसे उद्धव उनके पास में आए भगवान ने अपने भावों को छुपा लिया। उद्धव प्रार्थना करने लगे, प्रभु कुछ भी हो मुझे आज आपको अपने भाव बताने ही होंगे, क्योंकि मैंने आज देखा है उस ब्रह्म को कभी वियोग नहीं होता, जाके योग वियोग न जाके, स्वप्न में भी जिनको वियोग नहीं होता, आज वह उन प्रभु की आंखों में मैंने आंसू देखा है। भगवान कहने लगे, अरे मित्र उद्धव, सोने के महलों में रहता हूँ, दास दासियों की कोई कमी नहीं, इस मथुरा के इस राजमहल में मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, पर मुझे जो आनंद मेरे ब्रज में आता था, जो नंद बाबा और माँ यशोदा की इस वात्सल्य की मैं क्या गिनती करूं, उनके वात्सल्य को याद करके मेरी आंखें भीग जाती हैं। उन गोप ग्वालों का क्या स्नेह था, उन गोपियों का मेरे ऊपर क्या प्रेम था, उनको जब मैं तनिक भी याद कर लेता हूँ तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाता। मैं चाहता हूँ उद्धव, एक बार तुम जाओ और इस मेरा संदेश उन्हें सुनाओ, क्योंकि मुझे पता है गोपियां मेरे बिना नहीं रह पाएगी। गोप ग्वाल मुझे याद अवश्य करते होंगे,
नंद बाबा और यशोदा की तो क्या दशा होगी, यह तो मैं चिंतन ही नहीं कर पा रहा हूँगा। इसलिए जाओ उद्धव, वह ब्रज मेरे से नहीं भूलने में आ रहा है। उस ब्रज की पावन भूमि की जाकर समस्त ब्रजांगनाओं को, गोप ग्वालों को, नंद बाबा को और यशोदा मैया को मेरा संदेश कहकर आओ। यह ब्रज की याद मेरे से नहीं छूटी जा रही। ब्रज बिसरते नहीं, मोहे ब्रज बिसरते सुरत आवत वा सुख की, जियाओ मैं गत तन नाही, जियाओ मैं गत तन नाही, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, मोहे ब्रज बिसरत नाही। उद्धव सोचने लगे, अरे मैं जब अजत लक्षणा में, वेदांत की परिभाषा में जब ब्रह्म का वर्णन करूंगा, तब वह गांव की गवारिनी, पढ़ी लिखी नहीं अनपढ़ गोपियां मेरी भाषा को क्या समझ पाएगी। पर ठीक है, जब आदेश है प्रभु का तो मैं निश्चित ही जाऊंगा। पर कहने लगे कि प्रभु मैं जाऊंगा अवश्य, पर 2 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा। प्रभु ने कहा ठीक है, जाकर तो आओ। जाकर तो आओ, पर मेरा संदेश अवश्य सुनना। प्रभु ने अपना पीतांबर ओढ़ा दिया और मोर मुकुट पहना दिया। प्रभु ने कहा, अरे उद्धव, अगर ये मेरे चिन्ह अगर वो देखेंगे तभी कोई तुमसे बात करेगा, नहीं तो कोई तुमसे बात भी नहीं करेगा। उद्धव रथ पर आरूढ़ हुए चल पड़े वृंदावन की ओर। जैसे ही वृंदावन पहुंचे, वृंदावन पहुंचकर जैसे ही नीचे उतरे, वृंदावन की भूमि में चरण रखते ही मानो जबरदस्त उन्हें करंट लगा। अपने आप को बमुश्किल संभाल पाए। कुछ गोप ग्वालों ने जब देखा उस स्वरूप में उद्धव को, तो कृष्ण समझकर दौड़े दौड़े आए, लेकिन पास में आकर देखा कि अरे ये तो हमारे मित्र के स्वरूप में कोई और है। पूछा, भाई कौन हो, कहां से आए? उद्धव ने कहा, मैं उद्धव हूं और भगवान श्री कृष्णचंद्र का मैं संदेश लेकर आया हूं। कोई मुझे बता सकता है नंद बाबा और माँ यशोदा का घर कौन सा है? ग्वालों ने कहा, अरे उद्धव, ये तुम्हें जो ये नदी दिखाई दे रही है, यह कोई जल की नदी नहीं है, यह कोई सरोवर की नदी नहीं है, पर जिस दिन से कृष्ण कन्हैया उन्हें छोड़कर मथुरा गया है, उनके रोते रोते प्रेमाश्रुओं की यह धारा बन गई है, वही इस नदी के रूप में परिणित हो गई है। जैसे ही सुना, उद्धव तो चकरा गए। अरे एक किसी का पुत्र मर जाता है तो कोई 1 वर्ष वियोग करता है, 2 वर्ष वियोग करता है, कब तक वियोग करेगा? कभी तो अपने आप को संभालेगा। पर प्रेम की यह विचित्र दशा, आज इतने वर्ष हो गए, प्रभु को गए हुए 14 वर्ष हो गए, फिर भी यह प्रेम की उत्कंठा
देख कर मानो उद्धव के ज्ञान के पर्दे फटे। जाओ उद्धव, इस मार्ग से जाओ जहां ये नदी समाप्त होती है, वही नंद बाबा और मां यशोदा का घर है। धीरे धीरे उद्धव जी पहुंचे, नंद बाबा को प्रणाम किया। नंद बाबा को देखकर प्रसन्न हो गए उद्धव जी, मां यशोदा को प्रणाम किया। कहने लगे, मैं उद्धव आपके परम प्रिय कन्हैया का मैं मित्र हूं। स्वागत किया उद्धव जी का, और स्वागत करने के बाद में एकांत जब समय मिला तब बात करने लगे। सबसे पहले यह नहीं पूछा कि मेरा कृष्ण कैसा है, सबसे पहले यह पूछा यदुवंश में सब कैसे हैं, यदुवंश में सब आनंद से तो है। क्योंकि नंद बाबा जानते हैं अगर मैंने सबसे पहले कन्हैया के बारे में पूछ लिया तो हो सकता है मैं उनके ध्यान में इतना डूब जाऊं कि और कुछ पूछ ही न सकूं। अरे वसुदेव तो ठीक है, सारे यदुवंशी तो ठीक हैं, फिर पूछने लगे अरे मेरा कन्हैया तो ठीक है। वे तो ये प्रश्न ही गलत है उद्धव, क्योंकि अब कहां उसे यह कष्ट होगा। अब मथुरा के उन राजमहल में उसे कहां गायों को चराने के लिए जाना पड़ता होगा, कहां उसे वृंदारण्य में भागना पड़ता होगा। अब तो समस्त सुख समृद्धि उसके पास होगी। अरे उद्धव, मैं कहां तक वर्णन करूं वह उस कन्हैया के बारे में, पर मुझे पता नहीं क्यों एक बार जब भीषण आग लग गई थी, हमारे जंगल में सब भस्म होने वाले थे, तो उस कन्हैया ने संपूर्ण अग्नि का पान कर लिया। पर पता नहीं क्यों आज तो सारा पूरा व्रज उसकी विरहाग्नि में जल रहा है। आज उसी की विरहाग्नि में संपूर्ण व्रज दहक हो रहा है। इसका मैं क्या कारण बताऊं, इसका कारण तो कन्हैया ही बता सकता है। और यशोदा मैया की तरफ इशारा किया, और यशोदा मैया की तो यह अवस्था हो गई, उन्हें तो कुछ भी दिखता नहीं, सूझता नहीं। मात्र कन्हैया का नाम सुनते ही, वैसे तो उन्हीं की याद में सदैव रहती है, लेकिन जब आज उद्धव आ गए तो कन्हैया की और याद आ गई, और कन्हैया का एक प्रसंग स्मरण हो आया। याद करने लगी मां यशोदा, जब कन्हैया नटखट कन्हैया घुटने के बल चलता था, और एक बार एक कौवा आता है और रोटी छीन कर ले जाता है, तब कन्हैया जोर जोर से रोते हैं और उसी रोटी को याद करते हैं कि मैया मुझे तो वही रोटी चाहिए। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे आंगना, पग पैंजनी बाजत पीरी कछोटी, वाछवि को रस खान विनोकत, वारिका में कला निधि कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुरे गयो माखन रोटी। कन्हैया का नाम सुनते ही स्मरण तो सदैव है, पर कोई आकर अगर जैसे ही चर्चा छेड़ देता है, आंखों से प्रेमाश्रु और स्तनों से मां यशोदा के दुग्ध की धारा बहने लग जाती। उद्धव ने सोचा अरे मुझे तो अपने आप को संभाला, अरे मुझे तो प्रभु का संदेश देना है, पर मैं संदेश कहां से प्रारंभ करूं। इनका तो पूर्ण रति मति सब कुछ प्रभु के ध्यान में है, और अगर मैं इन्हें यह कह दूं कि उस कृष्ण का ध्यान मत करो, उसे भूल जाओ, तो यह कितना गलत उपदेश होगा। क्योंकि सारे के सारे शास्त्र, सारे के सारे वेदांत तो यही उपदेश देते हैं कि कृष्ण में मन लगाओ। हाथ जोड़कर कहने लगे उद्धव जी, अरे नंद बाबा, अरे आपका तो मानव जीवन सार्थक हो गया। जो अखिल जगत के नियम का परात्पर पुरुषोत्तम भगवान ने में आपकी ऐसी रति मति और बुद्धि है। बाबा एक बात बताऊं, श्री कृष्ण कौन है? अरे जो एक बार श्री कृष्ण का अंतकाल में ध्यान कर ले,
उसका इस जन्म कभी भी पुनर्जन्म नहीं होता। और आपका तो संपूर्ण जीवन में उन्हीं के प्रति समर्पित है। अगर उन्होंने आकर आपको वचन दिया है कि वो आएंगे, परसों आएंगे, तो वो लौटकर अवश्य आएंगे। पर एक बात मैं कह दूं, जिन्हें आप केवल अपना लाला मान रहे हो, वह केवल आपका लाला ही नहीं, बल्कि वह निर्विशेष, निरुपाधिक, निर्गुण, निराकार है। जैसे संपूर्ण लकड़ी में आग समाई रहती है, जहां से मंथन कर दो लकड़ी का, वहीं से अग्नि प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार गढ़ गढ़ वासी है वह परमात्मा, गढ़ गढ़ में, कण कण में वही प्रभु समाया है। जहां से प्रेम का भाव पुष्ट हुआ, वहीं से ही वह प्रकट हो जाता है। नंद बाबा बोले, अरे उद्धव, मुझे तो तेरा उपदेश समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि तू कहता है वह परब्रह्म परमात्मा है, उसे कोई पकड़ नहीं सकता। तो यशोदा ने तो उसे उखल में बांध दिया था। और तू कहता है वह ध्यान गम्य योगियों के परम ध्यान गम्य प्रभु है, तो वह तो इतना महानटखटता उद्धव कि वह तो ब्रज वीथियों में घूमते घूमते गोपियों के मटके ही फोड़ते रहता था। और तू कहता है कि वह हमारा पुत्र नहीं था, भगवान था, तो हमें भी कहीं भी उसके भगवत्ता के लक्षण नजर नहीं आते। हमारी आंखें तो उस रूप सुधा के दर्शन करने के लिए ही बनी हैं। हम तो पिप्यासु हैं तो उस कन्हैया के दर्शन करने के लिए। और अरे घर में कितना भी निकम्मा पुत्र क्यों न हो, अगर वह भी छोड़ के चले जाए तो माँ बाप को कितनी याद आती है। और तू चाहता है हम हमारे कृष्ण जैसे पुत्र को भूल जाएं। यह तो ठीक बिल्कुल ऐसी ही बात है जैसे कोई प्यासा प्यास से तड़प रहा हो और पानी की मांग करे कि मुझे पानी चाहिए, भीषण प्यास से तड़प रहा हो, और कोई व्यक्ति आकर कहे, अरे क्या पानी के बारे में तड़प रहे हो, पानी कहाँ नहीं है। ऊपर देखो, मेघों की तरफ देखो, मेघों में पानी है। पृथ्वी में देखो, पृथ्वी के अंदर पानी है। अरे तुम्हारे शरीर के अंदर पानी है, 5 तत्वों से बना जल तुम्हारे अंदर है। अरे बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, पर प्यासा कहेगा मुझे तो तुम्हारा प्रवचन नहीं, पानी चाहिए। ये तो बात ठीक ऐसी है, मुझे कृष्ण का प्रवचन नहीं, मुझे तो कृष्ण दर्शन की अभिलाषा है। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियों में केवल एक ही अभिलाषा है, हरि को दर्शन करनी। सारी रात चर्चा चली, उद्धव जी चर्चा करने हैं नंद बाबा से, यशोदा से। इतने अनुरक्त हैं प्रभु के प्रति नंद बाबा और माँ यशोदा। कुछ भी न कह पाए उद्धव। और जैसे ही प्रातः काल हुआ, हाथ जोड़कर पूछा, बाबा मुझे राधा रानी के दर्शन करना है, गोपियों से मिलना है, क्योंकि मुझे संदेश दिया है प्रभु ने, उनका संदेश मुझे सुनाना है। गोप बालों को बुलाया और भेज दिया, जहां बीच यमुना किनारे राधा रानी अनेक गोपियों के बीच में विराजमान है और सदैव कृष्ण भगवान का ही चिंतन कर रही हैं। उनके चिंतन में बैठी हुई हैं एक ही। उद्धव जी गए और जैसे ही देखा, पास में गए, एक भंवरा आया और भंवरे को देखकर गोपियां समझने लगी कि कहीं ये कृष्ण का दूत तो नहीं आ गया। राधा रानी के लाल लाल चरणों को देखकर, तलों को देखकर पुष्प की भांति में पहुंच गया और बैठ गया। उसे देखकर गोपियां कहने लगी, अरे मुझे तो लगता है तो उस कपटी का ही मित्र है, क्योंकि सारे के सारे जो कपटी कृष्ण हैं, जो कृष्ण होते हैं, वो सारे के सारे कपटी ही होते हैं। तू भी काला है तो तू भी कपटी ही होगा। भंवरा कहता है, भाई ऐसा मैंने क्या गलत कर दिया, मुझे कपटी क्यों कहा। एक गोपी कहती है, अरे तू कपटी जन्म जन्मांतर का कपटी है। एक कृष्ण था जो काला था, हमें छलकर चला गया। अरे अभी नहीं, एक बेचारा बाली था, बाली सुग्रीव भाई भाई थे,
पर तूने छुपकर उसको बाली को मार दिया। अरे बेचारी एक शूर्पणखा आई थी, प्रणय याचना ही तो कर रही थी, परंतु तूने उसके भी आंख नाक कान काट दिए। जो भी आता तेरा सुर तो उस कौवों की तरह है। कौवे का स्वभाव है, कौवे को खिलाओ खाता जाएगा, और जब पेट भर जाएगा तो खाने वाले की खोपड़ी में ही चोंच मारकर भाग जाएगा। जब ये बात सुनी तो उद्धव का सारा ज्ञान डगमगाने लगा। सारी की सारी गोपियों ने मिलकर भ्रमर गीत गाना प्रारंभ कर दिया। मधुपके तव बंधो माश्पृशांघ्रिं सपत्न्या कुचल विलुलित माला कुमकुम श्रुभिर्न वहतु मधुपस्तिन्मानिनां प्रसादं यदुसदसेवडम्भ्ययस्य दूतस्वती मृदक्कम्। उड़ गया और उसी समय उद्धव जी उनके सामने आकर खड़े हो गए। प्रणाम किया उद्धव जी ने राधा रानी को। उद्धव जी कहने लगे, मैं भगवान श्री कृष्णचंद्र का दूत हूँ, उनका संदेश लेकर आया हूँ। जैसे ही कहा उद्धव जी ने मैं कृष्ण का दूत हूँ, प्रसन्न हो गई सारी की सारी गोपियां और राधा रानी, और कहने लगी, अरे उद्धव आज तो हम बड़े ही भाग्यशाली हैं। अरे हमारे जितना भाग्यवान कौन होगा। भले ही हमने कृष्ण हमारे कन्हैया प्राण धन का दर्शन नहीं किया, पर जिन आंखों से तुमने हमारे प्राण धन कन्हैया का दर्शन किया है, हमने तुम्हारा दर्शन कर लिया, मानो हमने कृष्ण का दर्शन कर लिया। अरे जब हवा चलती है तो दूर कहीं अगर पुष्प की सुगंध आती है तो हवा के साथ दूर उस हवा के साथ वह सुगंध भी पुष्प की चली जाती है। तो हम भी आज बड़ी भाग्यशाली है कि हमने आज तुम्हारा दर्शन कर लिया। मन न भये दस बीस, एक हूँ तो सो गयो श्याम संगे, एक हूँ तो सो गयो श्याम संगे। को आराधेश, को उनका यही संदेश है कि उन्हें छोड़कर, उनके ध्यान को छोड़कर केवल निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करो, निर्गुण ब्रह्म का। गोपियां कहती हैं, अरे उद्धव मन कोई 10-20 थोड़े ही होते हैं, मन तो केवल एक ही था और वह तो हमारे गोविंद के साथ उनके साथ ही चला गया। और वैसे तो 6 ऋतुएं आती हैं। अरे उद्धव जिस दिन से हमें गोविंद हमें छोड़कर गए हैं, केवल वर्षा ऋतु ही हमारे यहाँ आती है, न तो शरद ऋतु आती है न ग्रीष्म आती है। सदैव हमारी आंखों से प्रेमाश्रु ही निकलते हैं और वर्षा ऋतु ही सदैव हमारे ऊपर विराजमान रहती है। निस दिन बरसत नयन हमारी, निस दिन बरसत नयन हमारी, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, सदा रहत पावस ऋतु हम पर। जब ते श्याम सिधारे उधो, मोहि ब्रज बिसरत नहीं। उद्धव कहते हैं, गोपियों निर्गुण ब्रह्म में ध्यान लगाओ, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, क्योंकि वही ब्रह्म तुम्हारे अंदर भी है, वो ही ब्रह्म मेरे अंदर है, वो ही ब्रह्म यमुना के अंदर है, चारों तरफ वही तो ब्रह्म है। गोपियां कहती, अरे उद्धव, डांट लगाई उद्धव को, अरे उद्धव
जब वही ब्रह्म तुम्हारे अंदर है, वही ब्रह्म मेरे अंदर है, तो किस ब्रह्म का संदेश, किस ब्रह्म का संदेश लेकर आए हो और किसे सुना रहे हो? जब सर्वत्र ही ब्रह्म है तो क्यों संदेश सुना रहे हो? निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, को है जनक जननी को कहियत, को है जनक जननी को कहियत, को नारी को दासी, ऊधो मोही ब्रज बिसरत नाही, ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोही ब्रज बिसरत नाही, मोही ब्रज बिसरत नाही। गोपियों ने कहा, अरे उद्धव, ओधो, तुम तो भई बोरे पाती लेकर आए दौड़े, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। यहाँ तो हम कृष्ण के अतिरिक्त किसे भी नहीं जानती, और तुम सोच रहे होंगे कि हम कृष्ण के वियोग में रो रही हैं। अरे मथुरा कोई दूर थोड़ी है वृंदावन से, हम चाहें तो दिन में 3 बार जाकर आ सकती हैं, पर हमारी भी प्रतिज्ञा है, कोई हमें भले ही पीस डाले, भले ही हमें मार डाले, पर जब तक उस कृष्ण की इच्छा नहीं होगी हम उससे मिलने भी नहीं जाएंगे। और कृष्ण को याद करती हुई गोपियों का तो इतना रुदन प्रारंभ हो गया कि अश्रुओं की धाराएं निकल पड़ी। धाराएं एक पनारे के रूप में परिवर्तित हो गई और पनारा धीरे धीरे उन अश्रुओं का एक भाव समुद्र बन गया। और उस भाव समुद्र में उद्धव जैसे ज्ञानी ने ऐसी डुबकी लगाई कि 6 महीने तक उद्धव जैसे ज्ञानी भी नहीं निकल पाए। 6 महीने बाद में जाकर उद्धव जी को होश आया और हाथ जोड़कर कहने लगे, अरे धन्य है ये ब्रजवामंगनाएं, धन्य है ये वृंदावन। अगर जीवन में कभी भी मानव का शरीर पुनः मिले तो इस ब्रजमंडल में मिले। अगर पत्थर भी बनूं तो इस गोवर्धन पर्वत का बनूं, पक्षी भी बनूं तो इस गोवर्धन में कदम्ब की डाल पर ही मेरा वास मिले। मन स्थिति बदल गई, भाव बदल गए, कहने लगे वंदे नंद वजस्त्रीणाम पाद रेणुम विक्षसे। यह उद्धव तो इतना अभागा है, इतना अज्ञानी है, दुर्भगी है कि यह तो इन गोपियों के और राधा रानी के चरणों को छूने के योग्य भी नहीं है। मैं इनके चरणों को प्रणाम नहीं करूंगा बल्कि इनके चरणों की धूलि को प्रणाम करूंगा। पुनाति भुवनत्रयम्, जिनके मुख से निकलती हुई भगवान की ये श्री कृष्ण की चरित्र तीनों लोगों को पवित्र करते हैं। राधा रानी की महिमा गाई और राधा रानी के चरणों की वंदना करने लगे हाथ जोड़कर श्री उद्धव जी महाराज। राधे तेरे चरणों की यदि धूल ही मिल जाए, राधे तेरे चरणों की यदि धूल ही मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत
सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की। बोले राधा रानी की जय। राधा रानी के चरण धूल को प्रणाम करते हुए उद्धव जी पुनः मथुरा पहुंचे और जैसे ही भगवान ने देखा, भगवान ने कहा आइए ज्ञानी जी महाराज कैसे हैं आप, तो 2 घंटे का ही समय लेकर गए थे पर बड़ी देर लगा दी। उद्धव जी ने कहा बात मत करो कन्हैया, तुम जैसा निष्ठुर मैंने किसी को नहीं देखा। भगवान हंसने लगे और कहने लगे अरे उद्धव, तुम्हारे अंदर ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, तुम ज्ञानवान थे, पर प्रेम का पुट लगाने के लिए मैंने तुम्हें वृंदावन भेजा था। उद्धव जी को कहा उद्धव एक बार आंख बंद कर, और जैसे उद्धव जी ने आंख बंद करी और जब दोबारा खुली तो उद्धव जी देखने लगे कि झूले पर प्रिया प्रियतम झूल रहे हैं, राधा रानी और भगवान कृष्ण एक झूले पर झूल रहे हैं और अनेक गोपियां चारों तरफ वहीं खड़ी है और उनकी महिमा का गान कर रही है। आश्चर्यचकित हो गए उद्धव जी और कहने लगे प्रभु अरे उद्धव, तस्मा ज्योतिर्भवेद वेदा राधा माधव रूप। अरे उद्धव तुम क्या जानते हो गोपियों को, निर्गुण ब्रह्म को जो अंगुली पकड़कर चुल्लू भर छाछ के लिए नचा दे, वह गोपियां कोई साधारण थोड़ी है। अरे सगुण को उनसे ज्यादा कौन जानता है, निर्गुण को उनसे ज्यादा कौन जानता है। अरे जो ब्रह्मा नहीं जानता उनसे ज्यादा तो गोपियां जानती है, क्योंकि साक्षात की वेद की ऋचाएं तो गोपियां हैं। अरे राधा कृष्ण 2 हैं पर तत्व केवल एक है। एक ज्योति प्रकट हुई और आगे जाकर 2 रूपों में विभक्त हो गई, वही राधा माधव के रूप में परिलक्षित हुई। क्योंकि बिना राधा के कृष्ण नहीं और बिना कृष्ण के राधा नहीं। एक ब्रज के बहुत ही बड़े संत थे, परिक्रमा लगा रहे थे वृंदावन की, मस्ती में जा रहे थे, गीत पद गाते हुए जा रहे थे, भान नहीं रहा तो लंबी लंबी उनकी जो जटा थी वो एक झाड़ में उलझ गई। बहुत प्रयास किया पर अपनी लंबी लंबी जटा को झाड़ से नहीं निकाल पाए, तो कुछ बालक आए और कहने लगे बाबा अगर आपकी आज्ञा तो हम प्रयास करें, आपकी जटा को इस झाड़ से बाहर निकालें। बाबा ने कहा नहीं, जिसने उलझाई है मेरी जटा अब वही आकर अगर निकालेगा तभी काम बनेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। 7 दिन हो गए बाबा वहीं बैठे रहे। एक दिन शाम शाम कांति युक्त एक ग्वाला आया, मोर मुकुट धारण किए है और कहने लगा बाबा तनिक आपकी आज्ञा हो तो आपकी जटा इस झाड़ से सुलझा कर निकाल दूं। टेढ़ी निगाह से बाबा ने देखा और पूछा भाई कौन, क्या परिचय, क्या तुमने उलझाई है? तो वह बालक कहता है हाँ हाँ बाबा मैंने ही उलझाई है। पूछने लगे क्या परिचय?
तो बताने लगा मैं कृष्णचंद्र। फिर टेढ़ी निगाह से बाबा ने देखा कि भाग जाओ यहाँ से। कन्हैया कहने लगे बाबा आपने तो बुलाया कि जिसने उलझाई है तो मैंने ही उलझाई, अब सुलझा रहा हूँ तो भगा क्यों रहे हो? क्यों, मैं तो उसको बुलाना चाहता हूँ जिसकी उपासना हम ब्रज में करते हैं। अगर सुलझाना हो तो राधा रानी को संग में लेकर आओ तब सुलझाना। प्रभु वापस गए और राधा रानी को लेकर आए, तब जाकर उन बाबा ने अपनी जटाओं को सुलझाने का अवसर दिया। कहने का भाव यह है तस्मात् ज्योतिर्भवेत् वेदा राधा माधव रूपकम। ज्योति एक ही है, दो रूपों में विभक्त हो गई, वही राधा और कृष्ण नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को आगे की कथा सुनाते हुए कहते हैं, प्रभु ने 14 वर्ष तक मथुरा में निवास किया। कंस के मारे जाने के बाद उसकी पत्नियां अस्ति और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास में गई और भगवान कृष्ण की शिकायत करने लगी। 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना के साथ में मथुरा पर आक्रमण किया, पर भगवान ने हमेशा उसे पराजित किया और छोड़कर भगा दिया। इस बार युद्ध करने आया है जरासंध, लेकिन इस बार ब्राह्मणों को बैठा कर आया है। कहने लगा अगर विजय हुआ तो तुम्हें सब मनोवांछित फल प्रदान करूंगा, और अगर पराजित हो गया तुम सबको मैं मृत्यु दूंगा, मृत्यु दंड दूंगा। काल यवन मलेच्छ के साथ में आया और प्रभु ने लीला करी और युद्ध भूमि से दूर हटकर एक गुफा में चले गए। काल यवन उनके पीछे पीछे जाता है और मुचकुंद की समाधि को, निद्रा को तोड़ देता है। मुचकुंद उठते हैं और उनको देखते काल यवन भस्म हो जाता है। आगे की कथाएं हैं, समय बहुत ही कम है और अबे हम धीरे धीरे हमें भगवान के विवाह की तरफ भी बढ़ना है। लीलाएं प्रभु की आगे चलती रही। जरासंध सामने आया युद्ध करने के लिए 18वीं बार, और प्रभु इस बार बिना कुछ आयुध लिए ही चल पड़े। भगवान ने कहा भैया इस बार क्यों न हम युद्ध भूमि ही छोड़कर चले जाएं। बलराम जी ने कहा लाला अगर छोड़ के चले गए तो लोग क्या कहेंगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, एक नाम और बढ़ जाएगा। माखन चोर कहते हैं, चित चोर कहते हैं, रण चोर और कहने लग जाएंगे। ठीक है लाला तेरी लीला बड़ी विचित्र है। तो भगवान कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ युद्ध भूमि को ही छोड़कर पर्युषण पर्वत पर चढ़ गए। नाम पड़ गया रणछोड़ राय। बोलिए रणछोड़ राय भगवान की जय। जरासंध ने देखा कि कृष्ण तो इस पर्वत पर चढ़ गया है, पूरे पर्वत को घेर कर आग लगा दी, लेकिन जरासंध को क्या मालूम था कि इसी बीच प्रभु ने समुद्र के बीच में द्वारिका नगरी बसा दी है। द्वारिका नगरी का निर्माण कर दिया और प्रभु जाकर द्वारिका नगरी में विराजमान हो गए। सारे के सारे मथुरा वासियों को योग माया के बल से द्वारिका में आके स्थापित कर दिया। परीक्षित भगवान 25 वर्ष की अवस्था में द्वारकाधीश बनकर प्रतिष्ठित हुए और भगवान का प्रथम विवाह रुक्मणी जी के साथ। परीक्षित ने पूछा महाराज इस विवाह के बारे में मैंने ये सुना है भगवान का लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी जी के साथ विवाह राक्षस विधि से हुआ था, क्या ये सच है? अब परीक्षित को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं हाँ परीक्षित बिल्कुल सच सुना है। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की बेटी थी रुक्मणी, और भीष्मक जो राजा थे उनके 5 बेटे थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मवेशी और रुक्ममाली। 5 भाइयों की इकलौती बेटी थी रुक्मणी। नारद आदि महात्माओं के द्वारा भगवान की कीर्ति का गान सुनते सुनते रुक्मणी ने निश्चय कर लिया मुझे अगर विवाह करना है तो भगवान श्री कृष्ण से। और भीष्मक महाराज भी भगवान की कीर्ति को सुनकर परम प्रसन्न हुए और एक दिन अपने पुत्रों को बुलाकर कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है हमें मेरी बेटी रुक्मणी का हाथ भगवान कृष्ण के हाथों में ही सौंप देना चाहिए। यह बात सुनकर रुक्मी आग बबूला हो गया और कहने लगा पिताजी कैसी बात करते हो,
उस ग्वारिये वाले के साथ मेरी पुत्री मेरी बहन का विवाह करूंगा, ये कदापि संभव नहीं है। वह गंवारिया वह हमारे लायक नहीं है। भीष्म कहे, अरे बेटा ज्यादा व्याख्या न कर, जो तुझे करना है वो कर, पर अब जब संबंध जहीं पर भी करना है पर तुझे ही करना है, मुझे मत कहना। ठीक है पिताजी। अगले दिन आता है और कहता है, पिताजी मैंने अपने बहन के लिए सुयोग्य वर ढूंढ लिया है। उस वर का नाम है सिंधु नरेश दमघोष पितृ शिशुपाल। स्वयंवर का नाटक तो करना है परसों, पर मैंने कह दिया है शिशुपाल बारात लेकर आएगा। आप रुक्मणी को समझा देना कि स्वयंवर का नाटक है, लेकिन वरमाला शिशुपाल के गले में ही डालनी है। जैसे ये शब्द रुक्मणी की कानों में पड़े, रुक्मणी तो भयभीत हो गई, क्योंकि रुक्मणी ने तो भगवान कृष्ण को ही पति रूप में पाने का निश्चय कर लिया था। रोने लगी। भाभियों ने समझाया, रुक्मणी रोने से कुछ नहीं होगा, कोई न कोई उपाय कर। और हम तो कहती हैं तू एक पत्र द्वारकाधीश के नाम लिखकर भेज दे। रुक्मणी ने एक ब्राह्मण देवता को बुलाया और पत्र लिखा, और पत्र लिखकर उन्हें सौंप दिया और कहा, अरे ब्राह्मण देवता, यह पत्र नहीं है, मेरे प्राण ही समझो, यह मेरे प्राण ही पत्र रूप में है। आप जाइए और अविलंब यह पत्र द्वारकाधीश को सौंप दीजिए। ब्राह्मण गए वह पत्र लेकर। जैसे ही द्वारकाधीश के दरबार में पहुंचे, द्वारकाधीश ने स्वागत किया और ब्राह्मण देवता का पूजन करने के बाद में उन्हें अपने कक्ष में ले गए। पूछा, महाराज कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने पत्र सौंपा कि यह पत्र लेकर आया हूं, यह पत्र पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा। भगवान ने कहा, अगर पत्र लाए हो तो पत्र आप ही पढ़िए। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, ये तो आपका निजी पत्र है और पत्र का तो नियम है, उसे वही पढ़ता है या तो जिसने लिखा है या जिसके लिए लिखा गया है, तो ये पत्र में कैसे पढ़े? भगवान ने कहा, मैंने ऐसा कोई भी भेद नहीं जो मैंने ब्राह्मणों से छुपाया हो। और सुखदेव जी भी कहते हैं, राजा परीक्षित, यह कोई मामूली पत्र नहीं है, बल्कि एक जीवात्मा का परमात्मा के लिए लिखा गया पत्र है। पत्र में लिखती हैं भगवती रुक्मणी, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर संगीतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर् हरतोंगतापम्। हे प्रभु, श्रुत्वा, नवदा भक्ति में भी पहली भक्ति है श्रुत्वा। हे प्रभु, मैंने आपके गुणों को सुनकर आपको ही पति रूप में पाने का निश्चय किया है। नारद आदि संत महात्माओं के द्वारा आपकी सुंदर कीर्ति को जब मैंने सुना तो मैंने निश्चय कर लिया मुझे आपको ही पति रूप में पाना है। आप सोच रहे होंगे आमना सामना तो कभी हुआ नहीं और यह पत्र इतनी जल्दी कैसे डाल दिया? तो प्रभु, मैंने सर्वस्व आपको स्वीकार कर लिया है, परंतु मेरा दुर्भाग्य यह है कि परसों ही मेरी बारात आने वाली है, तो कहीं ऐसा न हो शेर के भाग का कोई गीदड़ उठाकर ले जाए। इसीलिए आपको सावधान करती हूँ, वीरता का शुल्क देकर मेरा वर्ण कीजिए। रुक्मणी कहती है, प्रभु, पर यह मत समझ लेना मेरे भाइयों पर हाथ मत उठाना, क्योंकि मैं उपाय भी बताती हूँ। हमारी कुल परंपरा है, जब किसी कन्या का विवाह होता है तो विवाह से पूर्व वह गिरजा मंदिर जाती है, पूजन करती है। मैं भी सखियों के साथ जाऊंगी, आप भी वहां आना और मेरा वर्ण करके मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेना। पूरा पत्र ब्राह्मण देवता ने सुना दिया। भगवान पत्र पढ़कर बोले, हे ब्राह्मण देवता, जो स्थिति रुक्मणी की है वही स्थिति मेरी है। अनेक संत महात्माओं से रुक्मणी के सौंदर्य को सुनकर मेरा भी मन उनमें अनुरक्त हो गया है, पर यह मुझे भी पता है भीष्मक महाराज तो चाहते हैं, पर उनका बेटा रुक्मी विघ्न डाल रहा है। हाथ जोड़कर अब ब्राह्मण देवता भी बोले, क्या आज्ञा है सरकार, क्या मैं चलूं? प्रभु ने कहा, चलो नहीं, साथ में ही चलते हैं। और
4 शिव सुग्रीव मेघ पुष्य बराह के नाम के 4 घोड़े तैयार किए, अपने रथ में लगाया, जिनकी इतनी तेज गति है जो वायु वेग से दौड़ते हैं, और उन ब्राह्मण को अपने रथ में बैठाकर प्रभु कुंडिनपुर की ओर चल पड़े। जब जाने लगे, इधर रात में ये जब दृश्य देखा तो बलराम जी आए और सैनिकों से पूछा, भाई ये रात के समय में कृष्ण कहाँ गया है? सेवकों ने कहा, हमें ये तो मालूम नहीं, पर एक पंडित जी आए थे कुंडिनपुर से, एक पत्र लेकर आए थे, और अब जब निकले हैं तो दोनों साथ ही निकले हैं। बलराम जी ने पूछा, कुंडिनपुर से आए थे तो पक्का है? सेवकों ने कहा, भाई ये बात तो बिल्कुल पक्की है, कुंडिनपुर से ही आए थे। तो समझ गए बलराम जी, अच्छा परसों स्वयंवर है, इसीलिए लगता है मेरा भाई गया। मेरा भाई भी लाखों करोड़ों में एक है, पर मैंने सुना है वहां पर कोई शिशुपाल या जरासंध ना आ जाए, तो चलो सारी की सारी सेना को तैयार करो। और पूरी की पूरी नारायणी सेना तैयार हो गई और बलराम जी भी चल पड़े। इधर भगवती रुक्मणी बड़ी ही चिंतित हैं कि शिशुपाल भी आने वाला है बारात लेकर, और बल्कि बारात आ ही गई। चारों तरफ हो हल्ला मच गया कि शिशुपाल बैंड बाजा लेकर आ गया है, पर अभी तक पंडित जी नहीं आए। क्या बात है? बेचारी चिंतित हो ही रही थी, सोचने लगी, अरे भोले बाबा, मैंने जितने भी आपके सोमवार के व्रत किए हैं, आज उनका मुझे फल चाहिए। इतने में ही दूर से आते हुए